नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत बंद की कॉल दी गई है आज और करीब 500 संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन, कुल मिलाकर के 500 से ज़्यादा संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल की है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में दिल्ली में जो है लोग आज जुटे हैं और पैर रखने के भी की जो है जगह नहीं है। दिल्ली का जंतर मंतर का ये एरिया है, जंतर मंतर का ये इलाका है। ऐसा होना चाहिए था जब 500 से ज़्यादा संगठन जो है वो कॉल करते हैं, लेकिन 5 लोग भी दिल्ली में खड़ा ना हो पाए तो सरकार फिर कितनी तानाशाही करना चाहती है, ये अपने आप में इसका जीता जागता सबूत है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। 500 से ज़्यादा संगठन जो है वो कॉल करते हैं, लेकिन धारा 144 लगा दी जाती है। 5 लोग भी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। क्या कहें? ये सरकार की तानाशाही है। आप देखिए कि आज मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला सभी परेशान हैं। और आज की जो हड़ताल है, ये 500 से ज़्यादा संगठनों ने आह्वान किया था। और दिल्ली के हर बॉर्डर पे, हरियाणा, राजस्थान, हर बॉर्डर पे लोगों को रोक दिया गया है। जो किसान आ रहे हैं, लाखों मजदूर, किसान रुके हुए हैं वहाँ पर। लेकिन सरकार जिस तरह से रोक रही है, जो काले कानून लेके आ रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ लोग उठा रहे हैं उसको रोक रही है। ये सरकार का तानाशाही रवैया है, अलोकतांत्रिक रवैया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं और हम विरोध करेंगे ही इसका। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में अर्नब गोस्वामी को जब जमानत दी, तब उस वक्त में कहा कि ये इनकी लिबर्टी का जो है वो सम्मान करना चाहिए और अगर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आने वाले समय के लिए खतरनाक साबित होगा। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है कि किस तरह से जो है कानून, लोगों का हक जो है वो मारा जा रहा है? असल में सुप्रीम कोर्ट में जो जिनको अभी बैठाया गया है, आप देखिए सत्ता पक्ष के लोगों को ही वहाँ बैठाया गया है। अभी जो निर्णय आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले रहा है वो आम जनता के पक्ष में नहीं है। जहाँ पर इतने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया, उसके बारे में उनको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अर्नब गोस्वामी के बारे में इस तरह के निर्णय लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि जो अलोकतांत्रिक जो चेहरा है सरकार का, वो सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। हाँ। इतनी बड़ी कॉल और उसके बावजूद 5 लोग भी नहीं। देखिए, वो तो आपने देखा कि 5 लोग नहीं की बात नहीं है। एक तो सारे बॉर्डर्स पर आप देखोगे, हर बॉर्डर पर कम से भी कम मतलब 1 लाख के आसपास आपको हर जगह पर मारते हुए किसान आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ट्रेड यूनियन की जो कॉल थी आज जो हड़ताल, जो अखिल भारतीय हड़ताल है, इसमें हमारे वर्कर्स तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, जैसे बहुत सारी तस्वीरें आपने मायापुरी की, ओखला की और ये नारायण की तमाम देखी होंगी। खैर, बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रदर्शन हमने रखा था, जो हमारे 2 अक्टूबर को ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी, कन्वेंशन जो अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, उसका जो फैसले के अनुसार ये रखा गया था कि हम दिल्ली में अपने जो हड़ताल कराते हुए और यहाँ पर हम आएंगे, हमारी जो स्कीम वर्कर्स हैं, हमारे वाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ हैं, बैंक के, GIC के, LIC के और भी जो अनअटैच्ड जिस तरीके से हैं, वो तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना था। वो सरकार ये कह रही कि कोरोना है, ऐसे में आप लोग इकट्ठा हों, कोरोना फैल जाएगा। देखिए, इकट्ठे हुए भी और सरकार का जो तर्क है कोरोना फैलाने का, वो तो उसका पर्दाफाश तो हमने देखा किस तरीके से चुनाव कराओ तो कोरोना नहीं फैलता है, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तुम जो है वो उस समय शुरुआत में जब हुआ, आप नमस्ते ट्रंप करो तो कोरोना नहीं फैलता है। तुम जो है वो अपना मंदिर का उद्घाटन करो, राम मंदिर का ये करो, शिलान्यास करो, वो करो तो कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना फैलता है मजदूर जब अपने हकों के लिए इकट्ठा हो। देखिए, आज एक बहुत बड़े षड्यंत्र, आप समझिए इस बात को। ये जो कहा था, हम उस समय थोड़ा सा समझने में थोड़ी गड़बड़ रहेगी होगी। ये कोरोना अवसर है, ये अवसर है सरकार के लिए, आपदा में अवसर, आपदा है ये मजदूर के लिए, किसान के लिए, आम जनमानस के लिए। ये अवसर है पूंजीपतियों के लिए अपनी मनमानी कानून बनवाना, अपनी मनमानी लागू करवाना। और देखिए, इस आपदा के अंदर ये जो कोरोना महामारी का जो आड़ लेके जिस तरीके से, अरे तुमने मतलब जो कानून पास कराए, ये जो अध्यादेश जो पास, ये जो पहले तो अध्यादेश लाए, मतलब क्या इतनी अर्जेंसी क्या थी कि आपको ये जो कृषि कानूनों के लिए अध्यादेश के रूट लेना पड़ गया? और वो भी फिर जब तुम्हारा राज्यसभा में जब संख्या बल नहीं है,
और डिवीज़न की मांग की जा रही है, तुमने धींगा मस्ती करके पास करा ली। दूसरी एक बात और सुनिए, ये सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि जनतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से पार्लियामेंट को भी धता बताई जा रही है, ये जो फांसीवादी तरीका है कि कोई अपोजिशन नहीं और तुम जो राज्यसभा में 3 कोड पास करा रहे हो, ये जो खतरनाक चीज़। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन की भी जो है वो घोषणा कर दी जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो जो 4 लोग भी निकलेंगे या कहीं पर बॉर्डर पर भी लोग निकलेंगे, वो भी जो है फिर उनका निकलना बंद हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं, जब आम जनता के लिए कोरोना लग जाता है लेकिन सरकार का काम आता है तो कोरोना खुल जाता है। अगर कोरोना महामारी है, वो जानते हैं जनता के आवाज़ को खुद बंद कर रहे हैं। इसी दौरान आपने देखिए कितने काले कानून उन्होंने लिए हैं, किसान विरोधी नीति अपनाया है, मजदूरों के हक को छीन रहे हैं, मजदूरों के आंदोलन करने के हक को छीन रहे हैं, मजदूरों के यूनियन बनाने के हक को छीन रहे हैं, मजदूरों के काम के घंटा को बढ़ रहे हैं। ये कोरोना उनके लिए रुकावट नहीं है। और साथ साथ आप देखें, देश के जो आम जनता के मेहनत से, पैसे से जो सरकारी उद्योग बने थे, पब्लिक सेक्टर सब जितने थे, सबको बेच रहे हैं। अभी रेल को बेच रहे हैं, अभी BPCL को बेच रहे हैं, उसको ये भेल को बेच रहे हैं, एक एक करके BSNL से लेकर सभी सरकारी उद्योगों को बेच रहा है। सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती छटनी कर रहे हैं, VRS दे रहे हैं। इसके लिए कोरोना नहीं है, हज़ारों संख्या में ये हो रहा है। और इसके लिए आंदोलन हम नहीं करते हैं, ये सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। जब तक गलत नीति होगा आंदोलन जारी रहेगा, दमन से कभी आंदोलन रुका नहीं है, ये उनको ध्यान रखना। पहले सरकार ने डिजिटली जो है डिसलाइक का बटन बंद किया, और अब सरकार जो है वो ज़मीन पर अगर कोई लोग उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे तो उस हक को भी जो है वो छीनने का काम कर रही है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कितने समय से ये पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड हम लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ट्रैवल का अरेंजमेंट ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं। लेकिन लगातार एंटी फार्मर्स बिल की बात हो, चाहे 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में चेंज करने की बात हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाने की बात हो, हर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर इतना जल्दबाजी में सब कुछ को लेकर आया जा रहा है। और जब ये पूरा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, जब लोग उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं, तो इनका कोरोना हो जाता है। उस टाइम पर इनको याद आती है कि कोविड भी फैल रहा है, पैंडेमिक का दौर चल रहा है। लेकिन 1 महीना पहले जब बिहार में चुनाव चल रहा था, तब इनका कोरोना नहीं फैल रहा था, तब कोविड नहीं फैल रहा था। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का जो तानाशाही रवैया है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि आज सरकार एक भी विरोध की आवाज़ को उठने नहीं देना चाहती है। चाहे वो छात्रों की आवाज़ हो, चाहे मजदूर किसानों की आवाज़ हो, चाहे महिलाओं की आवाज़ हो। हाथरस इंसिडेंट के अंदर देखा यूपी भवन से किस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया। तो आज जो भी गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, उसके विरोध की आवाज़ को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि मजदूर जो है वो सरकार के खिलाफ हैं, किसान जो है वो खिलाफ है, स्टूडेंट हैं वो खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी तो कहती कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसीलिए तो हमारी जनता साथ है। नहीं, इसको उल्टा देखिए, मतलब किसान मजदूर सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार मजदूर और किसान के खिलाफ है। आप देखिए कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से जितने भी कानून बनाए हैं, उसने किसानों के, मजदूरों के खिलाफ में बनाए हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं तो जनता हमारे साथ है, इसका मतलब यही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। चुनाव जीत रही है, चुनाव आपके सामने है। आप देखिए कि चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है, किस तरह से जीता जा रहा है, धन बल का, मीडिया बल का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपके सामने है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन सरकार बनाने के बाद हमने देखा 2014 में 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलने की बात थी, लेकिन अभी देखा हमने कि जब नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को कितना डिसलाइक मिले उनको, उनके मन की बात के ऊपर। और ट्विटर पर आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह से मैंने क्या ट्रेंड किया। ठीक है, मजबूरी में सरकार को घोषणा भी करनी पड़ी, बहुत सारे विभागों को बोलना भी पड़ा कि हम ओपन करेंगे वैकेंसीज़। तो आप ये देखिए, आप सरकार का आकलन जितने से मत कीजिए, सरकार का आकलन कीजिए उसके कामों के हिसाब से। आज एक यही कहते हैं, उसके प्रवक्ता यही कहते हैं, वो वैक्सीन इसी बात की है उनके पास में कि जनता हमारे साथ में है इसीलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग बेसिक से बोलते रहिए। देखिए, बात ये है, आप आंकड़े देखिए, सरकार के ही आंकड़े देखिए, जनता किसके साथ होना चाहिए उससे पता लग सकता है। 2019 में जो चुनाव होने वाला था, NSSO के जो आंकड़े थे, 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ये इनके राज्य में हुआ है। अभी कोरोना महामारी के चलते, उससे पहले ये 45 साल वाला जो फिगर जो है, कोरोना महामारी के चलते लगभग 15-20 करोड़ लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं।
जनता किसके साथ हो सकती है? और ये कोरोना महामारी को लाने वाला कौन है? जब दुनिया भर में जिन देशों ने, जब कोरोना महामारी वुहान में शुरू हो गई थी, जिन जिन देशों ने टाइमली स्टेप्स उठाए उसको रोकने के, वहाँ पर उनको कारगर तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। आपका क्यूबा है, खुद चाइना है, वुहान को छोड़ के बाकी चाइना को अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका, इंडिया सबसे बड़ा, जो इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं महाभारत जो 18 दिन में ख़त्म हुआ, हम कोरोना को 21 दिन में ख़त्म कर लेंगे, थाली बजाओ ताली बजाओ। आज वही प्राइम मिनिस्टर अब बैठक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ, कैसे इस महामारी को रोका जा सकता है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन इनका एक्चुअली बिजनेस इंटरेस्ट है। किन लोगों को वो देंगे वैक्सीन, उसका लाइसेंस दे देंगे, वो पैसा कमाएंगे। कोरोना महामारी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 78% प्रॉफिट पर चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और सरकारी अस्पताल में मौतें हो रही हैं, वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो बड़ा बिजनेस जो है, बड़ा बिजनेस कोरोना महामारी से बड़ा हो रहा है। आपका जो है अंबानी वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट मैन बन रहा है कोरोना महामारी में। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर लोग सड़कों पर उतरते हैं, ताली थाली बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहीं पर देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुनिए, तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मौन मुद्रा में चले जाते हैं। देश के जंतर मंतर पर जो है बड़े बड़े आंदोलन देखे गए हैं, बड़े बड़े आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर हुए हैं। कोई भी सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, जनता अगर उसके खिलाफ होती है, तो जंतर मंतर ही उसका आखिरी जो है वो पड़ाव होता है, जहां पर लोग पहुंच करके सरकार को जगाने का काम करते हैं। लेकिन जंतर मंतर पर आज हालात जो है, पहले कहा गया कि 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 100 लोग इकट्ठा होने की जो परमिशन थी उसको भी रद्द किया गया, उसके बाद में 144 लगा दी गई, और अब जो है वहाँ पर खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।